ध्रुव चरित्र श्रवण करके संकल्प किया और वैसा उनका जीवन बन गया। तो अब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव चरित्र सुन करके मन में ये भाव जग जाना कि हमें ध्रुव जी के जैसे ही भगवत प्राप्ति करनी है, ये बिना पूर्व जन्म के संस्कार के महाराज जी संभव नहीं है। तो महाराज जी की वो बाल्यावस्था, जन्म से ही भावुक हरि भक्त, जन्म से ही भावुक हरि भक्त, कथा सुन मूर्छित अति अनुरक्त, कथा सुन मूर्छित अति अनुरक्त, परमहंस राम कृष्ण के भक्त, परमहंस राम कृष्ण के भक्त। आप अपने पिता माता के साथ एक रामकृष्ण मठ था, उसमें दर्शन करने गए तो वहां प्रथम उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी की दीवार पर छवि लगी थी, उसको देखा महाराज जी ने। देखते ही उनको भावावेश हो गया और उनसे चित्र छवि ऐसे लगा कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी बातचीत कर रहे हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जो ये बात कही जाती है ना कि फोटो तो मुर्दा है, शरीर भी मुर्दा, और फोटो जो है वो तो मुर्दे का मुर्दा है। ज्ञान वैराग्यवान जो महापुरुष हैं उनकी दृष्टि से वह बात ठीक है, पर भावुक भक्तों के लिए महापुरुषों की छवियों से भी चमत्कार हो जाते महाराज जी। ऐसे अनेक उदाहरण हम बता सकते हैं जहां महापुरुषों की छवियों से ही चमत्कार हो गया। इसलिए अपने घरों में ठाकुर जी की छवि, महापुरुषों की छवि जरूर विराजमान कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे महापुरुष भगवत स्वरूप होते हैं। उनकी छवि जड़ नहीं होती है, वो चैतन्य ही होते हैं। महाराज जी दमोह में आप जानते हैं अच्छी प्रकार से, राधा वल्लभी वैष्णव थे, श्री दमोह वाले दादाजी पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित अपने घर के, तो भरत चरित्र हो रहा था। उस कथा नित्य होता था, घर में सत्संग होता था, तो महाराज जी भरत चरित्र कह रहे थे वे, और सभी भावुक होकर रुदन कर रहे थे। तो जो रघुनाथ जी की छवि उनके मंदिर में विराजमान थी, उस छवि के नेत्रों से भी प्रेम जल बहने लग गया। इसको सबने देखा और उस छवि में आंसुओं के चिन्ह को हमने भी देखा। अब आप कह सकते हैं फोटो में आंसू आ गए, इसका मतलब है कि भगवान का चित्रपट, भगवान चित्रपट नहीं, वो साक्षात ठाकुर जी, भावना की बात। महाराज जी एक वैष्णव थे, छतरपुर की बात है, गृहस्थ व्यक्ति, शरीर अशक्त हो गया। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की छवि पास रखते थे अपने पास। तो अब ऐसी अवस्था शरीर की आ गई कि लघुशंका आदि करने भी नहीं जा सकते थे। तो उनको लघुशंका करने को होता तो कहते महाराज जी की छवि पर पर्दा कर दो। क्यों? गुरु महाराज की थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, लघुशंका करना। फिर शुद्ध पवित्र हो जाते, तब कहते महाराज जी का दर्शन फिर से खोल दो, फिर पर्दा खुलवा देते। रामचरण जी की बात, असाटी अंतिम क्षण में एक ही बात कही, गुरु जी का दर्शन करा दो, छवि का दर्शन कर भगवत धाम चले। कहने का आशय हमारे ये है कि सब भावना का खेल है। आपके मन में भावना है तो चित्रपट सरकार भी आपसे बातचीत करने लग जाए, और भावना नहीं है तो फिर जय सिया राम। तो प्रथम चित्र छवि के रूप में रामकृष्ण परमहंस देव जी का बाल्यकाल, जब मां की गोद में थे, आपने दर्शन किया, वहीं प्रथम भावावेश हो गया। और उस भावावेश में महाराज जी एक विचित्र बात हुई। क्या?
चित्रपट बोल पड़ा। परमहंस जी बोल पड़े। क्या बोले? जन्म से ही भावुक हरि भक्त, जन्म से ही भावुक हरि भक्त, कथा सुन मूर्छित अति अनुरक्त, कथा सुन मूर्छित अति अनुरक्त, परमहंस राम कृष्ण के भक्त, परमहंस राम कृष्ण के भक्त, प्रगट कही हो बन जग अनुरक्त, प्रगट कही हो बन जग अनुरक्त। तुम संसार में अनुरक्त मत होना, ये परमहंस देव जी ने कहा। तुम तो ब्रज में अनुरक्त हो जाओ, ये कहा। यहाँ चलो यहाँ मत रहो, क्या कहा? हाँ चलो यहाँ मत रहो, सुनी तब त्यागो जग दुख पुंज। चलो यहाँ मत रहो, सुनी तब त्यागो जग दुख पुंज, सुनी तब त्यागो जग दुख पुंज, सुनी तब त्यागो रसिक बर पाल कृष्ण हरि प्यारे, हलि भय वृंदा विपिन निकुंज। रसिक बर पाल कृष्ण हरि प्यारे, हलि भय वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। चलो यहाँ मत रहो, ये आवाज सुनाई पड़ी कि संसार दुख का पुंज से छोड़कर तुम तो ब्रजमंडल में चले जाओ। ये आदेश आपको मिल गया। यह एक विलक्षण घटना थी आपके जीवन की।